फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्यूरीफायर के बारे में। हमने कई बार सुना है, लोग बोलते हैं कि स्किन एलर्जी हो गई, स्किन में प्रॉब्लम हो गई, रैशेस हो गए, किसी को पित्ती निकल रही है, अर्टिकेरिया हो रहा है, और हम बाहरी तौर पे उसका इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रीज़न प्रॉब्लम ब्लड में है। अगर ब्लड में प्रॉब्लम होती है, ब्लड में खराबी होती है, उसमें टॉक्सिन्स अगर जमा होता है, तो उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अर्टिकेरिया, रैशेस, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके साथ ही साथ कई बार आपको और भी कई सारी तकलीफ होती है, जैसे कि किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और पता ये चलता है कि खून साफ करने की दवा लेनी होगी। तो अब आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे कि किस कारण से आपको खून गंदा हो जाता है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है, उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन क्या है अगर आप खून साफ करने के लिए लेना चाहते हैं, खून में जमा टॉक्सिन्स को जमा हुए टॉक्सिन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं उसी कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खून में गंदगी जमा हो गई है, उसको साफ करने की ज़रूरत है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, उसको रिमूव करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसेस करना है या आपको कोई मेडिसिन लेनी है। तो आप देखेंगे कि आपको बार बार स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो रैशेस हो, चाहे अर्टिकेरिया हो, चाहे पिंपल्स हो, या किसी भी तरह की बार बार एलर्जी होना, छोटे छोटे से दाने निकल जाना हो, या सिंपल ईचिंग हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको खून में खराबी हो गई। कई बार आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन है, या आपके इओसिनोफिल्स तो नहीं बढ़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बार बार आपको बहुत फोड़े फुंसी हो रहे हैं, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे बॉडी में और किसी भी पार्ट में आपको हो रहे हो, तो भी आप सोच सकते हैं कि आपके खून में गंदगी जमा हो गई। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने सब तरह के टेस्ट करा रखे, ना आपको थायराइड है, ना पीसीओडी है, या और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आपकी हेरिडिटी कंडीशन है, यानी कि आपके आनुवंशिक भी कोई कारण नहीं है, फिर भी आपको बहुत तेज हेयर फॉल रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पर भी सोच सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं खून साफ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडेक की, तो कई बार हेडेक भी इस वजह से हो सकता है, खून में गंदगी जमा होने के कारण। तो अब हम ये बात करें कि अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बॉडी में देखने को मिल रही है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हम ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हम अगर हमारा खून गंदा हो रहा है, उसमें टॉक्सिन जमा हो रहा है, तो वो हो किस कारण से रहा है। सबसे पहला कारण जो हम बात करते हैं, जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, वो है पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है, उस वजह से भी खून में गंदगी जमा हो जाती है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन आगे के जो भी मैं आपको कारण बताऊंगी, उन सबको आप कंट्रोल में ले सकते हैं और उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को, अगर आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर ले और उन सब चीज़ों को कम से कम करें। खान पीन जो हमारा है, वो स्पाइसी फूड, नॉन वेज जो लोग लेते हैं, इसके अलावा फास्ट फूड अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा जैसी चीज़ें खा रहे हैं। मैदा जो होता है ना दोस्तों, वो एक सीमेंट जैसा अपनी आंतों में चिपक जाता है, और वो उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपके आंतों में मैदा वगैरह ये सब जमा हो जाता है, तो आपको कब्ज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, और जैसे ही कब्ज होती है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स है, वो पूरी तरह से ब्लड को या जो खाना है उसको बाहर, जो आपकी गंदगी है वो बाहर नहीं फेंक पाती है पूरी तरह से, और वही जो गंदगी है वो धीरे धीरे वापस बॉडी में, ब्लड में मिलने लग जाती है और टॉक्सिन्स का कारण बन जाती है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें, तो जो हम हैवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उससे भी कई बार जो हमारा खून है वो गंदा हो जाता है। जो लाइफ स्टाइल जो हमारी आजकल हो गई है, सुबह देर से जागना, रात को देर से सोना, उस वजह से भी ब्लड बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। उससे आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो ढंग से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी दिनचर्या जो रूटीन है आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग जो चीज़ें हैं, वो आप जानते ही हैं कि कितनी नुकसानदायक होती है। अल्कोहल जो होता है वो आपके ब्लड में मिलता है, स्मोकिंग जो हम करते हैं वो फेफड़ों में जाती है, उसकी जो भी निकोटीन, टोबैको जो भी चीज़ें होती है, वो फेफड़ों में धुआं इकट्ठा करती है, और उसके जो कण है वो डिपॉजिट हो जाते हैं फेफड़ों में, और जो हमारा ब्लड है वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड ढंग से नहीं हो पाता है। ब्लड में लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है, और वो ब्लड में भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और ब्लड में इन्फेक्शन मतलब आपका फिर से खून गंदा हो रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे खान पीन की जो गलत आदतें होती है, जो हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जैसे दूध के साथ नमक लेना, दूध के साथ दही ले लेना, ये भी हमारा जो खून है उसको गंदा कर देता है। कि मैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की बात करूं जो आपको बहुत मदद करेगी ब्लड को प्यूरीफाई करने में, उससे पहले मैं कुछ हैबिट्स बताना चाहती हूँ जो आपको चेंज करनी चाहिए ताकि आपके ब्लड में टॉक्सिन्स जमा ही नहीं हो। जैसे कि आपको 15 डेज़ में एक ना एक फास्ट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया है फास्टिंग की, ये आपको न केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देती है, इसके साथ ही साथ ब्लड को प्यूरीफाई करने में भी बहुत मदद मिलती है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, ये पोएम तो आपने सुनी ही होगी। इसलिए ये जो रूटीन जो हमारा पहले के लोग जो रूटीन फॉलो करते थे जल्दी सोने और जल्दी उठने का, वो आप जरूर करें। इसके साथ ही साथ जो सबसे मेन कारण जिसके बारे में मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, स्ट्रेस। यस, जो आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, वो हमारा ब्लड गंदा बहुत जल्दी करती है। सारे टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड में जमा होते हैं, ये सारी जो बाहरी चीज़ें हैं उसको अगर हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो जेलेसी हो, चाहे वो ग्रीफ हो या एंगर हो, ये जो चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है, ब्रूडिंग जिसको हम बोलते हैं, मन में घुटन सी रखना जो हम बोलते हैं, मन में सोचते रहना, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे दुखी होके मन में उसके बारे में कुछ कोई भी बात सोचना, बदले लेने की भावना सोचना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अगर हम बाहर ना भी निकालें और अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों को सोचते रहते हैं या कूड़ते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना घुटन जो अंदर होती है, उससे भी हम देखते हैं कि ब्लड टॉक्सिन्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना हमारे शरीर में, ये ब्लड में टॉक्सिन्स जिसको हम पॉइजन बोल सकते हैं, वो बहुत जल्दी पैदा करते हैं। और जो सारी बीमारियां हैं उसकी जड़ यही है। स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है हमारे इंडिया में, और इसी के कारण जो हम बोल सकते हैं 90% जो हमारे डिजीज़ है इंडिया में जो बढ़ रही है, उसका मेन कारण स्ट्रेस ही। तो हम नेगेटिव इमोशंस को ट्राई करें कि कम से कम आपके अंदर आए, और अगर अंदर आता भी है तो आप उसे निकाल फेंके बाहर कर दें। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की, जो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी टॉक्सिन्स रिमूव करने में, जिसको हम होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर भी बोल सकते हैं। और मैंने ये काफ़ी पेशेंट्स को दिया, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी हो, या आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, या आपकी कोई भी एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, या और कोई टाइप की एलर्जी हो, किसी भी तरह की एलर्जी में अगर आप ये ब्लड प्यूरीफायर लेंगे, साथ ही साथ जो आपके सिम्टम हैं उस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लीजिए, नो डाउट, लेकिन अगर उसके साथ ही आप ब्लड प्यूरीफायर लेंगे तो आपको बहुत पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा आप अपने बॉडी को हल्का फील कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ फटाफट से। इस कॉम्बिनेशन में 4 मेन मेडिसिन हैं। सबसे पहले कैलेंडुला मदर टिंचर, एजा डायरेक्टा इंडिका मदर टिंचर, कुरकुमा लोंगा मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर। जो कैलेंडुला मदर टिंचर है, ये फोड़े फुंसियों को रोकता है, आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। एजा डायरेक्टा इंडिका मदर टिंचर जो है वो है नीम का के गुणों से आप भली भांति परिचित है। ये हर तरह के इन्फेक्शन को बढ़ने से बॉडी में रोकती है। चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको थायराइड है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर है, उस प्रॉब्लम में आप इसको लेंगे तो आपको गुड रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ये आपके बॉडी से जो सारे टॉक्सिन्स है उसको बहुत जल्दी रिमूव करने में मदद करती है। कुरकुमा लौंगा है जो हम रोज ही खाते हैं हमारे खाने में। हल्दी, जी हाँ, हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और वो हमारे घर में रोज मिलती है, लेकिन हमें उसके गुणों का इतना अंदाज़ा नहीं है। अगर आप कुरकुमा लौंगा मदर टिंचर इन सब मेडिसिन के साथ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन तो ख़त्म हो ही रहा है, बॉडी पे ग्लो आ रहा है, आपके फेस पे ग्लो आ रहा है। इसके अलावा एचिनेशिया मदर टिंचर जो है वो एंटी एलर्जिक होम्योपैथिक मदर टिंचर है। आपके किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है उसमें एंटी एलर्जिक इसे दिया जाता है। तो इन चारों मेडिसिन को आप मिलाकर एक बड़ी फाइल में इकट्ठा कर सकते हैं। आप चाहे तो 20-20 ml चारों ले आएँ और एक 100 ml की फाइल में मिलाकर इसे 20-20 बूंद आपको दिन में
3 से 4 बार लेना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4 बार लीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप 3 बार ले सकते हैं। आप अगर इसे 1 महीना लेके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट देख के अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।